अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं वफ़ा लांगाओ आपको अपने चैनल ग्रामर इन डिटेल में खुशामदीद कहता हूं। अगर आप नए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ग्रामर के हवाले से मज़ीद वीडियोस की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। आज हम डिस्कस करेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब सप्लाई के हम इसको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। सप्लाई की मानी है मुहैया करना, फराम करना, दे देना, सहूलियत फराम करना वगैरह। और इसको स्टार्ट करने से पहले हम डाई ट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन की तरफ बढ़ते हैं। डाई के मानी है दो, ट्रांजिटिव जो पैसिव वॉइस में चेंज हो सकता है, वर्ब जो एक्शन जाहिर करता हो। सो दोज वर्ब्स विच नीड टू ऑब्जेक्ट्स, ऐसे वर्ब्स जिनको दो ऑब्जेक्ट की जरूरत हो। एंड कैन बी चेंज्ड इन पैसिव वॉइस इन हाउ मेनी वेज, 4 वेज। और इनको हम पैसिव वॉइस में कितने तरीके में चेंज कर सकते हो, 4 तरीके में हम इनको डाई या डी ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऑल नॉन लिविंग्स एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स ऑल लिविंग्स। जितने भी गैर जानदार है उनको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जितने भी जानदार है उनको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट। सो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स गैर जानदार और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स जानदार। देखिए, डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स को दो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत की होती है, क्योंकि जब आप इसके साथ एक ऑब्जेक्ट लगाते हैं तो मानी मुकम्मल नहीं होता। आज की वर्ब से हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसे सपोज मैं आपको कहता हूँ यू सप्लाई इम, आप उसे मुहैया करते हैं, फराम करते हैं। क्वेश्चन रेज होता है उसे क्या मुहैया करते हैं। अगर मैं कहूं यू सप्लाई फैसिलिटीज, आप सहूलियात मुहैया करते हैं, फिर से क्वेश्चन अराइज होता है कि आप किसको सहूलियात मुहैया करते हैं। तो इसके लिए आपने इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एक साथ लाना है ताकि मानी मुकम्मल हो जाए। जैसे यू सप्लाई हिम फैसिलिटीज, आप उसे सहूलियात मुहैया करते हैं। आप उसे मुहैया करते हैं क्या, सहूलियात। आप सहूलियात मुहैया करते हैं किसको, उसे। तो यहाँ पे आपका सेंटेंस मुकम्मल और वाज़े मानी दे रहा है। अक्सर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को शुरू में लाते हैं, डायरेक्ट को बाद में। अगर आप कहते हो नहीं डायरेक्ट को मैं शुरू में लाऊंगा, इनडायरेक्ट को बाद में, तो याद रखें इनडायरेक्ट यानी इम के साथ आप क्या लगाएंगे, प्रीपोजिशन टू। जैसे दूसरे तरीके में आप इसे कैसे चेंज करेंगे, यू सप्लाई फैसिलिटीज टू हिम। ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगा, आप उसे सहूलियात मुहैया करते हैं, आप सहूलियात उसको मुहैया करते हैं, फराम करते हैं वगैरह। देखिए यहाँ पे इम शुरू में आ रहा है, फैसिलिटीज़ बाद में। अगर फैसिलिटीज़ को शुरू में लाओगे तो इम के साथ टू लगाओगे। तो ये दो तरीके हो गए इसके एक्टिव वॉइस में। हमारा मेन टारगेट है कि हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, और आज हम इसको चेंज करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब कुड के साथ। देखिए, कुड एक मॉडल एक्सिलरी वर्ब है। इससे पहले हम ऑलरेडी मस्ट डिस्कस कर चुके हैं, और मस्ट के बाद हमने और टू को डिस्कस किया, फिर उसके बाद हमने शुड को डिस्कस किया, शुड के बाद हमने कैन को प्रीवियस लेक्चर में, और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल एक्सिलरी वर्ब कुड को। देखिए, मस्ट को हम यूज़ करते हैं 100% किसी एक्शन के जाहिर करने को, और टू लेस स्ट्रेसेबल है मस्ट से, इसको 85%। कुड फिर इन दोनों से लेस स्ट्रेसेबल है 75%। कैन को हम 50% के लिए यूज़ करते हैं, और कुड को हम 40% के लिए यूज़ करते हैं। तो ये हो गए इसके 5 स्टेप। इसी तरह जब हम नीचे आते जाएंगे तो हम मज़ीद मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स को भी डिस्कस करते जाएंगे। मस्ट को हम यूज़ करते हैं 100% जब आपके पास फुली अथॉरिटी हो, और टू मतलब 85%, शुड मीन 75%, कैन 50% और कुड 40%। कुड वैसे एक पास्ट है कैन का, लेकिन एज अ सेकेंडरी लेवल आप इसको प्रेजेंट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, जो लेस स्ट्रेसेबल होगा कैन से। सो सिंपल सेंटेंसेस जिनको हम सादा जुमले कहते हैं, दो सेंटेंसेस विच मेक सिंपल स्टेटमेंट, जो सादा बयान जाहिर करें उन्हें हम सादा जुमले कहते हैं। दे कुड सप्लाई अस फैसिलिटीज़, वो हमें सहूलियत मुहैया कर सकते हैं। दे कुड सप्लाई फैसिलिटीज़ टू अस, वो सहूलियत हमें मुहैया कर सकते हैं। देखें, मस्ट और टू और शुड इन तीनों के मानी है चाहिए, और कैन और कुड दोनों के मानी है सकना या कर सकना। तो यहाँ पे हो सकता है ये एक्शन, तो मतलब यहाँ पे 40% कुड के लिए। और ये हो गए दो तरीके इसके एक्टिव वॉइस में। मेन टारगेट हम इसको पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे, जब आप देम
यानी आप अपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे लाते हैं, बाय देम बनाते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसको ऑब्जेक्ट नहीं कहते बल्कि हम इसको कहते हैं एजेंट। एजेंट को उर्दू में कहते हैं काम करने वाला। और इसकी डेफिनेशन क्या है? इट टेल्स अस हू डज एन एक्शन। जुमले में काम कौन कर रहा है? तो बाय देम यानी उनके ज़रिए काम हो रहा है, चाहे वो कर रहे हैं उनसे करवाया जा रहा है, लेकिन काम देम के ज़रिए ही हो रहा है। तो यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट नहीं होगा बल्कि एजेंट। और जब आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अस से वी बनाते हैं और फैसिलिटीज़ यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को एज इट इज़ लिखते हो, तो यहाँ पे ये तो सब्जेक्ट कहलाएगा, लेकिन यहाँ पे ये डूअर ऑफ एन एक्शन सब्जेक्ट नहीं कहलाएगा बल्कि इसको हम कहेंगे टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट। टाइटल या टॉपिक सब्जेक्ट जिसको हम उर्दू में कहते हैं उन्वान। और टाइटल सब्जेक्ट की डेफिनेशन क्या है? अ पर्सन, प्लेस और अ थिंग इन अ सेंटेंस विच वी आर टॉकिंग अबाउट। कोई शख्स, जगह या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसे हम टाइटल और टॉपिक सब्जेक्ट कहते हैं। यहाँ पे देखें वी, जब आप पहले और दूसरे जुमले में लाएंगे तो यहाँ पे हम किसी शख्स के बारे में बात कर रहे हैं। थर्ड और फोर्थ में हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी नॉन लिविंग चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं यानी सहूलियात के बारे में। जब आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को फर्स्ट और सेकंड में जुमले में लाते हैं तो बाय देम शुरू में आएगा, फैसिलिटीज़ बाद में, फैसिलिटीज़ शुरू में आएगा तो बाय देम बाद में। उसके बाद जब आप फैसिलिटीज़ को थर्ड और फोर्थ जुमले में लाते हैं तो बाय देम शुरू में आएगा, टू अस बाद में, टू अस शुरू में, बाय देम बाद में। तो जुमले 4 तरीके में इस तरह चेंज होंगे। वी कुड बी सप्लाइड बाय देम फैसिलिटीज़, वी कुड बी सप्लाइड फैसिलिटीज़ बाय देम, फैसिलिटीज़ कुड बी सप्लाइड बाय देम टू अस एंड फैसिलिटीज़ कुड बी सप्लाइड टू अस बाय देम। और ट्रांसलेशन कुछ इस तरह होगा, वो हमें सहूलियत मुहैया कर सकते हैं, वो सहूलियत हमें मुहैया कर सकते हैं, हमें उनके ज़रिए सहूलियत मुहैया फराम किया जा सकता है, और हमें सहूलियत उनके ज़रिए फ़राम किया जा सकता है, सहूलियत उनके ज़रिए हमें फ़राम किया जा सकता है, सहूलियत हमें उनके ज़रिए फ़राम किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव सेंटेंसेस, मनफी जुमले। 2 सेंटेंसेस इन विच वी डिनाई द स्टेटमेंट, रिजेक्ट द स्टेटमेंट, रिफ्यूज द स्टेटमेंट आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंसेस। दे कुड नॉट सप्लाई अस फैसिलिटीज़, दे कुड नॉट सप्लाई फैसिलिटीज़ टू अस। We could not be supplied by them facilities, we could not be supplied facilities by them, facilities could not be supplied by them to us, facilities could not be supplied to us by them. नेगेटिव सेंटेंसेस मनफी जुमले यानी जिनमें हम बयान को इनकार करते हैं, तो उनमें आप ट्रांसलेशन ऐसे करेंगे, वो हमें सहूलियत फराम नहीं करेंगे, कर सकते हैं, वो सहूलियत हमें फराम नहीं कर सकते हैं, हमें उनके ज़रिए सहूलियत फराम नहीं किया जा सकता है, हमें सहूलियत उनके ज़रिए फराम नहीं किया जा सकता है, सहूलियत उनके ज़रिए हमें फ़राम नहीं किया जा सकता है, सहूलियत हमें उनके ज़रिए फ़राम नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस यानी सवालिया जुमले। 2 सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चन पुट क्यूरीज, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। कुड दे सप्लाई अस फैसिलिटीज़, कुड दे सप्लाई फैसिलिटीज़ टू अस, कुड वी बी सप्लाइड बाय देम फैसिलिटीज़, कुड वी बी सप्लाइड फैसिलिटीज़ बाय देम, कुड फैसिलिटीज़ बी सप्लाइड बाय देम टू अस, कुड फैसिलिटीज़ बी सप्लाइड टू अस बाय देम। क्या वो हमें सहूलियत मुहैया कर सकते हैं, क्या वो सहूलियत हमें फ़राम कर सकते हैं, मुहैया या फ़राम एक ही है। कुड वी, अच्छा, क्या हमें उनके ज़रिए सहूलियत मुहैया फ़राम किया जा सकता है, क्या हमें सहूलियत उनके ज़रिए फ़राम किया जा सकता है, क्या सहूलियत उनके ज़रिए हमें फ़राम किया जा सकता है, क्या सहूलियत हमें उनके ज़रिए फ़राम किया जा सकता है। ये होगा इंटरोगेटिव। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मल सेंटेंसेस जिनको हम रस्मी जुमले कहते हैं। 2 सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ फॉर्मल एंड पोलाइट वे, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें रस्मी तरीके से, अदबी तरीके से, अपने से बड़ों के साथ या उनके साथ जिनके साथ क्लोज नहीं है हम यूज़ करते हैं, उनको हम फॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। कुड दे नॉट सप्लाई अस फैसिलिटीज़, कुड दे नॉट सप्लाई फैसिलिटीज़ टू अस, could we not be supplied by them facilities, could we not be supplied facilities by them, could facilities not be supplied by them to us, could facilities not be supplied to us by them। क्या वो हमें सहूलियत फ़राम नहीं कर सकते हैं, क्या वो सहूलियत हमें फ़राम नहीं कर सकते हैं, क्या हमें उनके ज़रिए सहूलियत फ़राम नहीं किया जा सकता है, क्या हमें सहूलियत उनके ज़रिए फ़राम नहीं किया जा सकता है, क्या सहूलियत उनके ज़रिए हमें फ़राम नहीं किया जा सकता है, क्या सहूलियत हमें उनके ज़रिए फ़राम नहीं किया जा सकता है। लास्ट हमारे पास है इनफॉर्मल सेंटेंसेस जिनका कंप्लीट नेम है नेगेटिव इंटरोगेटिव इनफॉर्मल सेंटेंसेस। डेफिनेशन है 2 सेंटेंसेस इन विच वी आस्क क्वेश्चंस, डिनाई द स्टेटमेंट एंड वी आस्क देम इन अ इनफॉर्मल वे, वो जुमले जिनमें हम सवाल पूछते हैं, बयान को इनकार करते हैं, उन्हें गैर रस्मी तरीके से, बेअदबी तरीके से, अपने से छोटों के साथ दोस्ताना माहौल में या उनके साथ जिनके साथ आप क्लोज हैं उनके साथ यूज़ करते हैं। कुड नॉट का शॉर्ट फॉर्म होगा कुडंट दे सप्लाई अस फैसिलिटीज़, couldn't they supply facilities to us,
couldn't we be supplied by them facilities, couldn't we be supplied facilities by them, couldn't facilities be supplied by them to us, couldn't facilities be supplied to us by them। क्या वो हमें सहूलियत फराम नहीं कर सकते हैं, क्या वो सहूलियत हमें फराम नहीं कर सकते हैं, क्या हमें उनके ज़रिए सहूलियत फराम नहीं किया जा सकता है, क्या हमें सहूलियत उनके ज़रिए फराम नहीं किया जा सकता है, क्या सहूलियत उनके ज़रिए हमें फ़राम नहीं किया जा सकता है, क्या सहूलियत हमें उनके ज़रिए फ़राम नहीं किया जा सकता है। तो ये हो गए इनफॉर्मल सेंटेंसेस मॉडल डाई ट्रांजिटिव वर्ब सप्लाई के मॉडल एक्सिलरी वर्ब कुड के साथ। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।